हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड विच के बारे में कि विच से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए, विच से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए। अगर आप भी विच से क्वेश्चन डिटेल में बनाना सीखना चाहते हैं उसकी प्रोसीजर की कैसे विच से सडन क्वेश्चन बना ले और किसी से कम्युनिकेशन कर ले, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, आई प्रॉमिस यू आपको विच से क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले विच से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। विच जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। अब विच सिंगल क्वेश्चन बनाने के लिए भी आता है या विच किसी नाउन के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए भी आता है। जब विच सिंगल आता है तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है, और जब विच किसी नाउन के साथ क्वेश्चन बनाने आता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, मैं आपको डिटेल में तो इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके लिए कोई और वीडियो बनने वाला है। लेकिन यहां पर जब भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा तो मैं उसे पॉइंट आउट जरूर करूंगा, और जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो भी आपको बताऊंगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, विच मतलब कौन सा या कौन सी के सेंस में यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो विच से क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, उसको समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं दोस्तों, ये सभी विच से बने हुए हैं। तो हम इसमें विच का चेहरा होगा कैसा, विच क्या रोल प्ले करता है किसी भी क्वेश्चन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। विच जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। पहले क्वेश्चन में देखो, विच पेन आर यू यूजिंग। हम विच का मतलब समझ चुके होता है कौन सा या कौन सी। विच पेन, तो पहले दोस्तों विच पेन को अलग कर दो और बाकी बचे हुए का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि विच एक WH फैमिली वर्ड है, मतलब इसके बाद जो कुछ आएगा, जैसे विच पेन, इस नाउन के बाद जो कुछ आएगा वो एक इंट्रोगेटिव पैटर्न होगा। पहले उस इंट्रोगेटिव पैटर्न का मीनिंग निकाल लो और फिर इधर विच अगर नाउन के साथ आया है या विदाउट नाउन आया है तो उसका मीनिंग निकाल कर उसको ऐड कर दो, तो विच से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे, अब समझते हैं। विच पेन, तो इस विच पेन को भी अलग कर दो। आर यू यूजिंग, तो पहले इसको आइडेंटिफाई करो, क्या ये इंट्रोगेटिव है? आर यू यूजिंग, हाँ ये इंट्रोगेटिव है। किस लिए इंट्रोगेटिव है? क्योंकि यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब आई है सब्जेक्ट के आगे और पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, यूज है उसके साथ आईएनजी आया हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है। पर ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है किसका? ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आर यू यूजिंग, क्या तुम यूज कर रहे हो, इसका मतलब है। और उसमें हम लोगों ने लगाया विच पेन, इसमें जोड़ा हम लोगों ने विच पेन आगे। सो आर यू यूजिंग, क्या तुम यूज कर रहे हो विच पेन, कौन सा पेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो, इसका मतलब कंबाइंड मीनिंग हो गया। तो तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, विच मूवी यूज्ड ही टू वॉच। विच मूवी, तो अभी विच मूवी को थोड़ा सा अलग रखो और इस जो पोर्शन बचा हुआ है इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। यूज्ड ही टू वॉच, यूज्ड ही टू वॉच, अब ये है क्या, इसको समझे। ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है यूज्ड टू का। यूज्ड टू क्या होता है? ताती थे आकर थाती थे, मैं बाजार जाता था, वह खाना खाता था, वो मुझसे बात करता था, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग क्या है? यूज्ड ही टू वॉच, क्या वह देखा करता था, क्या वह देखा करता था। अब यहां लगा दिया विच मूवी, कौन सी मूवी, वह कौन सी मूवी देखा करता था, ये सेंटेंस का मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लान हैव यू मेड फॉर बिजनेस। तो पहले यहां पर विच प्लान जो है ना उसको थोड़ा सा अलग कर लो और बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। हैव यू मेड फॉर बिजनेस, अब जरा समझना, हैव यू मेड, अब ये हैव आया है फिर सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट के पहले हैव आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हैव और उधर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आया है। अब हैज है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो हैव यू मेड फॉर बिजनेस, क्या तुमने बनाया है फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए। लेकिन इसका मीनिंग तो पूरा नहीं निकल रहा, क्योंकि इसका मीनिंग आगे वाले वर्ड्स पे डिपेंड करेगा। सो हैव यू मेड फॉर बिजनेस, क्या तुमने बिजनेस के लिए बनाया है क्या। अब देखो, व्हाट, विच प्लान, कौन सा प्लान, तुमने कौन सा प्लान बिजनेस के लिए बनाया है, या फिर तुम बिजनेस के लिए कौन सा प्लान बना चुके हो, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच क्वेश्चन हैड ही इन हिज माइंड, जरा समझना, विच क्वेश्चंस हैड ही इन हिज माइंड। तो पहले विच क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग करो और उसके बाद बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। अब हैड ही, दोस्तों इसमें सिर्फ हेड आया है और उसके बाद सब्जेक्ट आया है, तो ये टू हैव का पास्ट का इंट्रोगेटिव है, टू हैव के पास्ट।
क्या राम के पास नॉलेज था? हैड राम नॉलेज? क्या सीता के पास स्कूटी थी? हैड सीता स्कूटी? अब देखो, क्या उसके पास था, अब कोई चीज के बारे में बात नहीं हो रही है उसमें, क्योंकि इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, क्योंकि इसका मीनिंग आगे वाले वर्ड्स पर डिपेंड करेगा। हैड ही, क्या उसके पास था? कोई भी चीज हो सकती है। हैड ही इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, क्या उसके दिमाग में था? अब क्या देखिए, व्हिच क्वेश्चन लगा दो। व्हिच क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन उसके दिमाग में था। मीनिंग क्या निकला उसका पूरे का? उसके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन था, तो ये पूरे का मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिए, व्हिच चेयर इज ब्रोकन हियर। अब इसका मीनिंग डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। व्हिच चेयर, कौन सी चेयर, इज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटी हुई है ना। ये यहां पर पार्टिसिपल वाले फॉर्म में आया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो व्हिच चेयर इज ब्रोकन हियर, व्हिच चेयर मतलब कौन सी चेयर, इज ब्रोकन टूटी हुई है, हियर मतलब यहां कौन सी चेयर टूटी हुई है, इसका कंबाइंड मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, विच लैपटॉप डिड आकाश स्टील फ्रॉम देयर। अब इसको देखिए, विच लैपटॉप को थोड़ा सा अलग कीजिए और बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालिए। सो डिड आकाश स्टील फ्रॉम देयर, तो पहले इसको बनाइए। अब यहां पर डिड आया हुआ है और फिर आकाश के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टील का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। डिड आकाश स्टील, क्या आकाश ने चुराया? फ्रॉम देयर, वहां से, क्या आकाश ने वहां से चुराया? अब ये इनकम्प्लीट मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग आगे वाले वर्ड्स पर डिपेंड करेगा। जैसे देखो, डिड आकाश स्टील फ्रॉम देयर, क्या आकाश ने वहां से चुराया? विच लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप, अब उसका मीनिंग क्या हुआ? आकाश ने वहां से कौन सा लैपटॉप चुराया, ये इसका कंप्लीट मीनिंग है। आगे देखिए, विच चैनल शुड ही सब्सक्राइब। अब विच चैनल को छोड़ दो और आगे वाला ये पोर्शन देखिए, शुड ही सब्सक्राइब। अब ये शुड है ना, जो नानी ने आकर चाहिए वाला सेंस जो देता है, अब ये शुड का इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव पैटर्न। शुड ही सब्सक्राइब, क्या उसे सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। और आगे देखिए, विच चैनल, कौन सा चैनल, उसे कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ये इसका मीनिंग निकला। आगे देखिए, विच लोकेशन डू यू वांट फॉर स्टार्टिंग कोचिंग। विच लोकेशन, अब ये विच लोकेशन को थोड़ा सा अलग कीजिए। विच लोकेशन डू यू वांट, अब ये डू भी आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, वांट। वांट माने चाहना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म। अब डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, फॉर स्टार्टिंग कोचिंग, कोचिंग शुरू करने के लिए। सो क्या तुम कोचिंग शुरू करने के लिए चाहते हो, क्या चाहते हो, तो ये आगे के इससे समझ में आएगा। विच लोकेशन, कौन सी लोकेशन, डू यू वांट, तुम चाहते हो, फॉर स्टार्टिंग कोचिंग, कोचिंग शुरू करने के लिए। तुम कोचिंग शुरू करने के लिए कौन सी लोकेशन चाहते हो, या तुम्हें कोचिंग शुरू करने के लिए कौन सी लोकेशन चाहिए, ये इसके मीनिंग निकलेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। दोस्तों थोड़ा गौर करना, यहां पर विच के साथ कोई ना कोई नाउन आया है। देखिए यहां पर विच सिंगल नहीं आया है, उसके साथ कोई नाउन आया है। ये देखो, विच पेन, विच मूवी, विच प्लान, विच क्वेश्चन, विच चेयर, विच लैपटॉप, विच चैनल, विच लोकेशन, मतलब विच के साथ कोई ना कोई नाउन आया है। तो यहां पर ये जो विच पेन, विच मूवी, विच प्लान, विच क्वेश्चन, विच चेयर, ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। तो ये पेन एक नाउन है, इस पेन की विशेषता बता रहा है विच, तो ये विच हुआ एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि विच एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, प्रश्न पूछने वाला वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है यहां पर सब। अब यहां से क्वेश्चन में देखिएगा, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। अब विच के बाद यहां पर कोई नाउन नहीं है, विच सिंगल है। अब ये जो विच सिंगल है ना, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब विच सिंगल आएगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जब विच अपने साथ कोई नाउन लाएगा तो विच को बोला जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है, इसका जब सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम यहां पर आते हैं। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, विच इज मतलब कौन सा, इज योर फेवरेट सॉन्ग तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सिर्फ इतना मीनिंग निकला इसका। आगे देखिए, विच इज योर टी शर्ट अमंग दीज। देखो, विच इज योर टी शर्ट, तुम्हारी टी शर्ट कौन सी है, अमंग दीज इनमें से या इनके बीच तुम्हारी टी शर्ट कौन सी है, इनमें से या इनके बीच तुम्हारी टी शर्ट कौन सी है, ये मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन
अब ये विच के बाद एक नाउन आया है, विच वन इज योर फेवरेट इन दिस लिस्ट। मतलब सपोज किसी एक्टर की लिस्ट दी हुई है, एक्टर के नामों की, या फिर पॉलिटिशियन के नामों की लिस्ट दी हुई है, सेलिब्रिटीज के नामों की लिस्ट दी हुई है, या क्रिकेटर्स के नामों की लिस्ट दी हुई है। तो अब ये देखिएगा, विच वन, कौन सा एक, इज योर फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट है, इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में, इस लिस्ट में तुम्हारा फेवरेट कोई एक कौन सा है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, which was heart touching song in that movie, which was heart, अब यहां पर भी which के साथ कोई नाउन आया नहीं है, ठीक है। which was, कौन सा था, हार्ट टचिंग सॉन्ग, हार्ट टचिंग सॉन्ग, दिल को छूने वाला गाना, इन दैट मूवी, उस मूवी में, मतलब क्या हुआ, उस मूवी में दिल को छूने वाला गाना कौन सा था। तो दोस्तों हमने क्या किया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस लिए और यहां पर विच के मीनिंग को समझने की कोशिश की। विच कहीं कहीं पर नाउन के साथ आ रहा है, जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के काम में आता है, मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, और कहीं कहीं विच विदाउट नाउन आ रहा है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। तो हमने दोनों तरह से विच के यूजेस को देखने की कोशिश की कि विच क्वेश्चन में कैसी शक्ल में आता है, किस तरह से उसका मीनिंग निकाला जाता है। अब हम समझेंगे कि विच से क्वेश्चन सडन कैसे बनाया जाए, कि हम किसी से बातचीत करने के लिए क्वेश्चन सडन कैसे बनाए, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, आइए समझते हैं। विच कि दो कंडीशन होगी क्वेश्चन बनाने के लिए, विच के साथ कोई नाउन भी आ सकता है या विच के बाद कोई सेंटेंस लग सकता है। सेंटेंस कैसे होंगे उसको समझते हैं। जैसे कौन सी मूवी तुम देखने जा रहे हो, कौन सी मूवी तुम देखने जा रहे हो, पहले बनाओ क्या तुम मूवी देखने जा रहे हो, क्या तुम मूवी, पहले इंट्रोगेटिव बनाया करो। सो आर यू गोइंग टू वॉच मूवी, क्या तुम मूवी देखने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू वॉच मूवी, कौन सी मूवी, सो लगाओ विच मूवी, ठीक है। अब यहां पर ये मूवी जो है इसको हटा दो। सो विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच, तुम कौन सी मूवी देखने जा रहे हो। देखो, राम ने कौन सा कंप्यूटर खरीदा, फिर सुनना, राम ने कौन सा कंप्यूटर खरीदा, तो पहले बनाओ क्या राम ने कंप्यूटर खरीदा, डिड राम परचेज कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर, तो लगाओ विच और उसके साथ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर यहां लगा दिया है ना, पीछे से हटा दो। विच कंप्यूटर डिड राम परचेस, राम ने कौन सा कंप्यूटर खरीदा। देखो, तुम्हारा जन्म स्थान कौन सा है, सुनना मैंने क्या बोला, तुम्हारा जन्म स्थान कौन सा है, कौन सा, सो लगाया विच। अब विच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, कौन सा है तो नाउन नहीं है वहां पर। सो विच इज योर नेटिव प्लेस, जन्म स्थान मतलब जन्मस्थली, नेटिव प्लेस, सो विच इज योर नेटिव प्लेस, ये डायरेक्ट बना हुआ है विदाउट नाउन। फिर सुनना, वह कौन सा गाना गा रहा है, फिर क्या बोला मैंने, वह कौन सा गाना गा रहा है, तो पहले बनाओ क्या वह गा रहा है, इज ही सिंगिंग, क्या वह गा रहा है, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग। अब जरा समझना, मोहन कौन सा मोबाइल खरीदना चाहता है, फिर सुनना, मोहन कौन सा मोबाइल खरीदना चाहता है, तो बनाओ क्या मोहन खरीदना चाहता है, डज मोहन want to purchase, does मोहन want to purchase, कौन सा मोबाइल, तो लगा लो which मोबाइल। देखो, यह कौन सा लैपटॉप है, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, यह कौन सा लैपटॉप है। सो मैं इसको दो तरह से बना सकता हूं, which लैपटॉप इज दिस, या फिर which is this laptop, दोनों तरह से क्वेश्चन सही होंगे। सो which laptop is this या which is this laptop, यह लैपटॉप कौन सा है, ऐसे बन सकते हैं। अब जरा समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी बाइक बेचेगा, मतलब उसके पास दो तीन तरह की बाइक है अलग अलग, वह कौन सी बाइक बेचेगा, तो पहले बनाओ क्या वह बेचेगा, सो विल ही सेल, क्या वह बेचेगा, विल ही सेल, कौन सी बाइक, विच बाइक, सो विच बाइक विल ही सेल। फिर सुनना, मोहन कौन सा क्वेश्चन पूछना पसंद करेगा, मोहन कौन सा क्वेश्चन पूछना पसंद करेगा, तो पहले बनाओ क्या मोहन पसंद करेगा, विल मोहन
लाइक टू आस्क, विल मोहन आस्क, क्या मोहन पसंद करेगा पूछना, टू आस्क, कौन सा क्वेश्चन, विच क्वेश्चन। तो बना कैसे दोस्तों ये सेंटेंस, विच क्वेश्चन विल मोहन लाइक टू आस्क, मोहन कौन सा क्वेश्चन पूछना पसंद करेगा। फिर सुनना, तुम अभी कौन सी मूवी देख रहे हो, तुम अभी कौन सी मूवी देख रहे हो। पहले बनाओ, क्या तुम अभी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग नाउ, आर यू वॉचिंग नाउ, क्या तुम अभी देख रहे हो कौन सी मूवी, तो आगे लगा दो विच मूवी। सो विच मूवी आर यू वॉचिंग नाउ। फिर समझना, मोहन ने कौन सा मोबाइल खरीदा, या मैं बोलूं मोहन ने कौन सा मोबाइल चुराया, ऐसा बनाओ, मोहन ने कौन सा मोबाइल चुराया। तो क्या मोहन ने चुराया, डिड मोहन स्टील, क्या मोहन ने चुराया, डिड मोहन स्टील, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल। सो विच मोबाइल डिड मोहन स्टील। फिर सुनना, वह कौन सा ड्रेस पहनना चाहती है, फिर सुनना, वह कौन सा ड्रेस पहनना चाहती है। तो बनाओ, क्या वह पहनना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू वियर, क्या वह पहनना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू वियर, कौन सा ड्रेस, विच ड्रेस, विच ड्रेस। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तुम कौन सी जींस खरीद रहे हो, कौन सी जींस, जींस होती है पहनने की, तुम कौन सी जींस खरीद रहे हो। तो पहले बनाओ, क्या तुम खरीद रहे हो, आर यू परचेसिंग, आर यू परचेसिंग, क्या तुम खरीद रहे हो कौन सी जींस, विच जींस। इसका मतलब क्या हुआ, तुम कौन सी जींस खरीद रहे हो, विच जींस आर यू परचेसिंग। तो दोस्तों हमने यहां पर दोनों तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, कहीं कहीं विच के बाद कोई नाउन भी आ रहा है और कहीं कहीं विच के बाद कोई नाउन नहीं आता है, दोनों ही तरह से विच में क्वेश्चंस बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप विच में क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसके बावजूद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस को बनाने में, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, ताकि मैं आगे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के तरीके ढूंढने के लिए नए वीडियोस बना सकूं। So thank you so much for watching this video till the end. Keep watching the videos, keep sharing the videos on your WhatsApp status, in your Facebook account, in your Facebook status, and as well as your broadcast list. Thank you so much for watching this video till the end.